हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। और पितृपक्ष शुरू हैं। पितृपक्ष क्या होते हैं? पितृपक्ष वो 15 दिन की अवधि होती है जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और उनको वस्त्र आदि और जो भी हम अपनी श्रद्धा के अनुसार उनको दान दक्षिणा देते हैं। और पितृपक्ष में बहुत सारे नियम होते हैं, उनका हमें पालन करना होता है। लेकिन जितना हम कर पाते हैं उतना तो कर ही लेना चाहिए। जैसे कि हम अपने घर की सफाई वगैरह नहीं करते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं। जो जेंट्स लोग होते हैं और लेडीज़ें जो होती हैं वो अपने बाल नहीं कटवाते हैं और अपने नाखून नहीं काटते हैं। घर में प्याज लहसुन खाना वर्जित होता है। और जो लोग जो है मांस वगैरह खाते हैं उनको भी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष में तो बिल्कुल ही रोक देना चाहिए। और मूली गाजर और लौकी कद्दू की सब्जी भी खाना वर्जित होता है, क्योंकि इनको अशुद्ध माना जाता है। और बहुत ही ज़्यादा नियम होते हैं। और हम अपने पितरों को डेली दक्षिण मुंह दिशा में खड़े होकर के उनको हम रोज़ जल देते हैं। जल में तिल वगैरह दूध चीनी डाल करके उनको उनका तर्पण करते हैं, जल देते हैं, जिससे कि उनको तृप्ति मिलती है। कहते हैं कि 15 दिन के लिए पितर हमारे पृथ्वी पर होते हैं, तो जो हम उनको खाना खिलाते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, जो भी उनके में जो नियम है वो अपनाते हैं, तो कहते हैं उनको मिलते हैं। और पितृपक्ष में कौवे की भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कौवे को यम का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यम पितृपक्ष में अगर कौवे के लिए भी निवाला निकाला जाता है। आम दिनों में जैसे हम गाय को निवाला निकालते उसी तरह से कौवे को भी बहुत ही महत्व होता है 15 दिन में। अगर आप 15 दिन में कौवे के लिए निवाला निकालते हैं, जब तिथि होती है हमारे यहाँ, जिस दिन श्राद्ध होता है, कहते हैं कौवा अगर आ जाए आपका निवाला खा जाए तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि वो हमारे पितरों तक पहुँच गया, पितरों को इससे तृप्ति मिल जाती है। और पितृदोष भी होता है अगर हम इन सारे नियमों का पालन नहीं करते हैं। और पितृदोष कैसे पहचान सकते हैं हम? तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बनी रहता होता है, बिना बात के ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी के बीच में ही लड़ाई झगड़ा हो जाता, अशांति रहती है, मानसिक अशांति रहती है। और घर में पैसे की कमी रहती है, घर परिवार कर्ज में डूब जाता है। बहुत ही पितृदोष लगने पर हमारी बहुत ही ज़्यादा हमें समस्या हो जाती हैं। तो इस तरह से हमें पितृ पक्ष में पितृ के नियम जो होते हैं पितृपक्ष में, उन नियमों को पालन करना चाहिए, जिससे हम अपने घर में सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर पितृ ऋण होते हैं, तो पितृ ऋण तो चुकाना ही चाहिए। इस तरह से पितृ ऋण चुकाना चाहिए। और कुछ नया नहीं ले सकते, मतलब खरीदारी कोई भी नहीं कर सकते हम पितृपक्ष में। पितरों के निमित्त पूजा ही करने कहते हैं। पितृपक्ष में कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। बहुत जगह तो यह साबुन भी नहीं लगाते हैं। घर की औरतें जो होती हैं वो मांग में सिंदूर भी नहीं लगाती हैं। और इतना ना कर सके तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी नियम है जो सारे बताए हैं मैंने, इनका तो सिंदूर तो लगा लेना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन सर नहीं धुलते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।